अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और अगर कोई परेशानी है तो भाई मेरी दुआ अल्लाह पाक जल्दी से आपकी परेशानी मुश्किलात को दूर कर दे। चलते हैं हमारी गेम प्ले की तरफ। एनोनिमस की पब्लिक आप लॉबी देख सकते हो, काफ़ी एस के प्लेयर, ओवर अचीवर और लाइक अच्छी लॉबी थी आपके सामने, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, कोई बॉट वॉट नहीं घूम रहे भाई। तो इंशाल्लाह अच्छा गेम प्ले जाएगा, निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। बाबा जी तो अर्ज किया है, 1 मिलियन होने वाले थे, मेरी तो कोई खता नहीं। वाह 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 वाह। मैं काफ़ी दिनों से ये नहीं बोला कि आपको 5 बार वाह वाह बोलना है, तो प्लीज़ 5 बार वाह वाह बोल दीजिए एनोनिमस की पब्लिक कि 1 मिलियन होने वाले थे, मेरी तो कोई खता नहीं। वाह 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 वाह। टिकटॉक हो गई बैन, रोऊं या हंसूं पता नहीं। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। एनोनिमस की बोली टिकटॉक बैन हो गया। अब मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे अकाउंट पे 1 मिलियन होने वाले थे टिकटॉक वाले पे, और इतनी मेहनत की थी उस पर, और 1000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी थी। अब पता नहीं अकाउंट ही सारा डेड हो जाएगा वो, बट अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी जो होगा। अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेंगे बाबा जी, सीधा जाएंगे पचिंग की। और ऑल में मेरे ये टीममेट जो है ना, वो कर रहे थे चैलेंज सबको कि भाई आ जाओ पोचिंग की, आ जाओ पोचिंग की, हबीबी हबीबी पोचिंग की, कम तो पोचिंग की, ऐसे ऐसे ऑल पे लगे हुए थे मज़े से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पोचिंकी को मैंने कैसे क्लियर किया। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करोगे एनोनिमस की पब्लिक। और आज मैं आपको थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, जैसे मैंने निकाला, क्योंकि मेरा पूरा स्क्वाड इस गेम प्ले में डेड हो जाएगा। और आपका एनोनिमस जो वो अकेला बाबा जी फिर मौत को छू के टक से वापस आएगा। तो टेंशन नहीं लेनी, दबाओ लाइक बटन, क्योंकि स्कूल में आने से पहले भाई घंटा घंटा बजाना चाहिए, स्कूल का दरवाज़ा ओपन करना चाहिए ना, तो वो है हमारा लाइक बटन। सबके सब एनोनिमस की पब्लिक ठोको लाइक बटन। और इसके अलावा आप जो हो ना कमेंट प्रेजेंट कर दो कि अगर ये एनोनिमस की पब्लिक है तो भाई अटेंडेंस लगाओ ज़रा, कमेंट में जाके खुद वहाँ पे साइन वाइन करके आओ अपने। अब आ गए थे हम पोचिंकी में, लूट कर रहे थे, और यहाँ पे ना नंबर 4, अच्छा हम सारे अलग अलग उतर गए और सब अलग अलग लूट कर रहे हैं। तो भैया स्क्वाड आए हुए थे और एक एक करके फिनिश होने लगे यहाँ पे। वही नंबर 4 भैया जो है उनकी बैंड बच चुकी थी। अब हम 3 बंदे बचे थे, और हम 3 भी देखो आराम से अलग अलग घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंदे नहीं है, बंदे हैं, बट सब अपने अपने सस्ते नशे कर रहे हैं। साइलेंट अलग घूम रहा है, जुबी अलग घूम रहा है, और आपके एनोनिमस जो है वो अलग घूम रहे हैं। और यहाँ पे मुझे एक बंदा नजर आता है, नेट करता है। आए हाय सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, हमारी तो अक्खा ही नहीं है। और यहाँ पे जो है ना, इस बंदे को नॉक करने के लिए मैं ओपन में आ गया थोड़ा सा, और ऑलमोस्ट नॉक था, लेकिन इसके टीममेट ने साइड से कवर दिया। उसने कहा ऐसा कैसे बाबा जी, मेरे टीममेट को नॉक करोगे आप? और उसने मुझे डाउन किया। लेकिन मेरे टीममेट सब आ गए थे मेरे पास में, और उनका भी नॉक था, तो चांसेस नहीं थी कि वो रश करेंगे। अब मैं अपने टीममेट्स के एक गलती बताता हूँ, हालांकि मैं इनको बोल रहा था कि भाई सब के सब ऊपर नहीं रुको, एक नेड आपके पूरे स्क्वाड को फिनिश कर सकता है। कभी भी अगर फाइट हो रही हो, बिल्कुल जोड़ के मत रुको, स्प्लिट में रहो, थोड़ा थोड़ा फासला रखो। और एक बंदा राइट पे अच्छे से देखे, एक बंदा लेफ्ट पे अच्छे से देखे, ऐसे ना कॉल देखे कि भाई मैं फुल राइट देख रहा हूँ और भाई मैं फुल लेफ्ट देख रहा हूँ, ऐसे खेला करो पब्लिक। अभी सामने मैंने नेट किया था जहाँ पे वो मुझे लग रहा था रिवाइव दे रहा था, बट वो घर के पीछे आ चुका था, पीछे वाला डोर ओपन करके वो शायद बाहर आ गए होंगे, उनको भी आइडिया था नेट आएगा। अच्छी टीम्स थी तो अच्छा खेल रहे थे, गड़बड़ नहीं कर रहे थे वो लोग, काफ़ी सोच समझ के सब्र करके खेल रहे थे। वहाँ मेरी टीम ने मार्क किया कि बंदा है, मैंने एक नेट फेंका और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेट भी एकदम परफेक्ट था, बट वहाँ पे कुछ हुआ नहीं बाबा जी, वो धमाका ही हुआ, बस धुआं धुआं। नॉक वो कोई नहीं मिला। अब हीलिंग वीलिंग थी नहीं, मैंने नीचे जंप किया, और हमारा प्लान था कि जो साइड पे बंदे ने इन पर रश किया जाए, ओपन से नहीं जाना था, लेफ्ट वाला दोबारा से मारता। स्मोक की वॉल्स बनाई हमने रोड क्रॉस करने के लिए, और जब तक हम यहाँ आए ना, वो आगे से हम यहाँ आ गए, वो बंदे लेफ्ट पे कंपाउंड्स पे भाग गए बाबा जी। वाह नहीं मतलब क्या, वाह नहीं मतलब क्या। चलो शुक्र है हमें हीलिंग वीलिंग मिल गई थी, और उसके बाद ना आगे रश किया। और मेरी टीममेट से बताया इसी घर में बंदा, और मैं कहीं और देख रहा था बाबा जी, अंदर घुस गए। और ऐसे फिर हमने जंप लगाई, इसको डाउन किया, दोबारा इसके हेड निकला हुआ था, इसको डाउन किया, और ऐसे हमने मौत कुछ हुआ टक से वापस आ गए, इस वाले स्क्वाड को किया वाइप बाबा जी। लेकिन ये है एशिया सर्वर, इसमें जो इंडोनेशियन टीम्स होती हैं, इंडियन बंगाली टीम होती हैं, वो सारी की सारी पचिंकी में लाजमी बंदे ढूंढने आती हैं। और ऐसे ही हो रहा था कि मैं लैंड यहाँ हुआ और एंड तक मैं यहाँ फंसा रहा, बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव किया। आप लोग देखोगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे, बाबा जी ये कैसे निकाल लिया आपने फाइट। नींद में आए मुझे, लेकिन बाबा जी अब यहाँ पे ना फाइट हो रही थी, और हमने ना मतलब अभी ख़त्म नहीं हुए थे बंदे, और यहाँ पे मेरे टीममेट ने मार्क किया, तो हम उसको ढूंढने लगे, बंदा है किधर। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें उसका साउंड आया,
और ये अलग अलग थे जो कि बंदर बने हुए थे, छतों पे चढ़े हुए थे। और फिर मैंने एक के ऊपर रश किया जो कि मेरी वाली बिल्डिंग में था। देखी जाएगी जो होगा अच्छा खेलेगा, नाटक अच्छा खेलेगा। और ऊपर था, फिर हमने वापस से दोबारा जाके रश किया और एकदम से इसको डाउन किया। मेरी काफ़ी हेल्थ ले जा चुकी है। आप देखा भाई TGS से हमारी बंगाली भाई लोग थे और इनको नॉक फिनिश के एक टीममेट इनके ऊपर है और वो मुझे स्प्रे दे रहा था, बट उसने मेरे टीममेट पे जंप किया। देखो कैसे मैंने उसको लो किया और मेरे टीममेट ने उसको छोड़ दिया कि भाई नॉक हो गया। भाई कैसे नॉक हो गया बाबा जी, आप किल फिर देखो, आपने देखी नहीं। और ऐसा जुबी ने उसको मारा नहीं, उन भाई ने जो ना नॉक फिनिश कर दिया, जेम्स भाई ने। और इसके बाद मुझे यहाँ पे हीलिंग चाहिए थी, साइलेंट उनको नॉक सॉरी फिनिश कर दिया। ये TGS वाले जो थे बांग्लादेशी टीम, ये डाउन हो चुकी थी, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे ये लोग। इस बात की दाद देनी पड़ेगी। उसे भी आपने देखा अपग्रेडेड थे उसके पास। और उसके बाद हम बाबा जी यहाँ करने लगे मज़े से लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक अनोनिमस का लॉ है, लॉ ऑफ अनोनिमस, कि बाबा जी लूट का नो मजाक। पशिंकी में मज़े से कर रहे थे हम लूट। अब ये लूट और मस्ती हमारी और ये जो चिल था ना, ये ज़्यादा देर चलने नहीं वाला था, क्योंकि यहाँ पे बाबा जी दो दो स्क्वाड रश करने वाले थे। अब सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम आराम से बैठ गए और अचानक से गाड़ी आई साइलेंट पे हो गया रश। अब यहाँ से कवर देना पॉसिबल नहीं था, मैंने स्प्रे दिया बट उसने मुझे वहाँ पे स्पॉट कर लिया। 2 बंदे थे और अभी काफ़ी ओपन है जाना, जंप भी नहीं कर सकता। हाँ मैं मार देंगे, मेरा क्रेड बना देंगे। मुझे नींद भी आ रही है तो जाना मज़े वाली बात नहीं है। मैंने स्प्रे तो दिया लेकिन उसने भाई देखा कितना गंदा मारा, छोटी सी पीक। लेकिन एक तो उनका चलो ओपन में आ रहा था, उसको मतलब उसने मुझे देखा नहीं था, लेकिन जिसने मुझे देख रखा था उसने मुझे काफ़ी अच्छा मारा। अब यहाँ पे मैं ज़रा सा भी गेम प्ले कट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपके एनोनिमस को अकेला छोड़ दिया गया है। अब ये नीचे वाली जगह मैं क्यों रुक रहा था, उसकी वजह ये है कि नेट्स और नेट का साउंड अच्छे से लो, हैंड फ्री अच्छी होनी चाहिए गाइज, आपकी हेडफोन अच्छे होने चाहिए। PUBG का जो गेम होता है ना, वो 50% आप हेडफोन के ज़रिए खेल पाते हो। अब अगर कोई नेट कुक करे ना, आप समझ जाओ कि नेट आने वाला है। बेशक वो स्मोक है, बेशक वो स्टन ग्रेनेड है, अगर पिन का साउंड आया तो आपने ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आपको पता है कि हाँ मुझे डैमेज नहीं होगा। अब देखो मैं ऐसी जगह रुका हुआ था कि यहाँ नेट आना बहुत मुश्किल था और मैं ट्राई करता स्पॉट करने की। यहाँ मैंने इसलिए कट नहीं किया, मैं चाहता हूँ मेरी पब्लिक को अच्छे से पता चले कि मुझे भी काफ़ी होल्ड करना पड़ जाता है, मुझे भी मुश्किल खेलना पड़ता है। अब देखो स्मोक थी लेकिन फिर भी मैंने साउंड लिया और नीचे चला गया था। और अब मुझे लगा ये एक टीम है, बाबा जी ये एक नहीं, ये 2 स्क्वाड है और मैं 2 स्क्वाड के बीच में सैंडविच हो चुका हूँ। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं बहादुरी करूंगा, रश करके मार दिया, चलो मार दिया ठीक है, एक स्क्वाड रश करके मार दिया, जाहिर सी बात है लो HP पे ही मारूंगा ना पब्लिक, दूसरा स्क्वाड रश करके मार देगा। तो हमें सब्र करना चाहिए, आपको भी ऐसे टाइम पे सब्र करना चाहिए। देखो नेड पे नेड आ रहे हैं और फर्स्ट एड नहीं है, हीलिंग नहीं है, काफ़ी इंटेंस काफ़ी खतरनाक गेम हो चुका था ये। आपको भी सब्र करना चाहिए, आपको चाहिए थर्ड पार्टी करो गाइस। कभी भी अगर किल निकालने ना, तो रश करके किल निकालने से अच्छा है थर्ड पार्टी करके किल निकालो। 2 स्क्वाड लड़ रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाओ, उनके किल्स निकालो। तो अभी मैं यहाँ पे ना स्पॉट कर रहा था, अब मुझे पता है नीचे नेट्स पे नेट्स आ रहा है, उनको पता है यहाँ बंदा रुका हुआ, तो मैं ऊपर सीढ़ियों पे आ गया, क्योंकि खिड़की पे ना गाइस उन्होंने मुझे देख रखा था तो उनको पता था यहाँ है। अब मैं अगर छत पे आऊँगा ना तो वो नेट छत पे करेंगे, अभी उनको नहीं पता कि मैं सीढ़ियों पे बैठा हूँ, तो इसलिए ना फिलहाल मैं सेफ था। कभी भी अगर आपकी पोजीशन रिवील हो गई है ना, तो वहाँ से नेट का हमेशा खतरा रहता है, हमेशा इस बात का खतरा होता है कि वहाँ पे नेट आएंगे। तो अगर आप कहीं होल्ड कर रहे हो तो अपनी पोजीशन मत बताओ, अगर बता दिए तो अपनी पोजीशन चेंज कर लो अनोनिमस की पब्लिक, वरना देखा अभी कितने नेट आ रहे हैं, वरना कब का मैं फट के ना मेरा क्रेड बन जाता, मैं वापस लॉबी पहुंच जाता। और मैं वेट कर रहा था कि बाबा जी इनकी फाइट हो, और फाइनली इनकी फाइट होती है। आए हाय सर जी, हमने तो आपको देखा नहीं, एक को डाउन किया, उसी स्प्रे में 2 को डाउन कर दिया पब्लिक, और ऐसे हमने थर्ड पार्टी कर दी। बट मज़े की बात कि हमारे किल सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ही। और आपका अनोनिमस अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा था कि सही टाइम का वेट किया जाए, उसके बाद जो है आगे रश किया जाए, क्योंकि अभी भी कोई स्क्वाड डेड नहीं था। और यहाँ मुझे ऊपर उठना था, उसकी जगह मेरे से ना नीचे प्रोन वाले बटन पे क्लिक हो गया, फिर मेरे सर पे हाथ लगा था। अब भाई ये क्या कर दिया, ये वाला स्क्वाड वाइप हो सकता था। और फिर यहाँ पे ना गाइज मैंने देखा वो ऊपर है, वो देखो उसकी गन ग्लिच हो रही है, मैंने दरवाज़ा तोड़ा और स्प्रे दे दिया और मेरा किल कन्फर्म हो गया। अच्छा ये हो गया, उधर आया था रिवाइव देने के लिए आई गेस, बट मेरा किल कन्फर्म हो गया, इसलिए ये गुड हो गया बाबा जी। दोबारा से ऊपर आया, मैं फिर से एंगल लेने के लिए गया, मैंने कहा शायद, अल्लाह अल्लाह अकबर, बहुत नींद आ रही है सही बताऊँ तो। मैंने कहा शायद मतलब वो बंदा वहाँ से डाउन हो जाए। और गाइस देखो वो बंदा मुझे कहाँ से नजर आया, वो देखो वो रहा छोटा सा जगह से, और टैप टैप देखे मैंने यहाँ पे अपना एक और किल सॉरी किल चोरी किया मैंने, मेरा किल नहीं था आई गेस, और वो नॉक पड़ा था तो वहाँ पे बिल्कुल ज़रा सी जगह थी। ऐसे गाइस किल आप ज़्यादा कर सकते हो, कभी भी बहादुर बन के किल लेने से अच्छा है अकल इस्तेमाल करके थर्ड पार्टी से उठाए जाने वाले किल्स बेटर होते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी बची रहती है। अब तेज़ की लॉबी है और हम गड़बड़ करें तो मैं ऐसा नहीं आपको बोलूँगा, आपको हमेशा आपका अनोनिमस ठीक बात ही बताएगा।
तो मैं यहाँ पे आ गया। अब जो है ना गाइस, जाहिर सी बात है इनके ज़्यादा फिनिश हो चुके हैं, कम ही बंदे रह गए। अब ये आखिरी बचा था, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो रिस्क लेना नहीं था। अच्छा, ये 2 स्क्वाड तो चलो, पहले वाली स्क्वाड हमारी फाइट हुई अलग, फिर हमने एक और स्क्वाड मारा जिसने मेरे टीममेट्स को मार दिया अलग। अब बाबा जी ये बंदे ऊपर, ओ बाबा जी आराम से आ गए थे, इसको उन्होंने डाउन किया। अब बाबा जी जो ये स्क्वाड्स मारने के बाद ना अलग से टीम आ जाएंगी भाई। अभी भी 2 टीमें आपस में लड़ रही होंगी यहाँ पर चिंकी में। मतलब ऐसा था ना कि जो भी अच्छा स्क्वाड होता, अब लॉबी अच्छी होती है ना, फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्क्वाड होते हैं। हर अच्छा स्क्वाड एक टाइम पे आके किल्स के लिए निकलता है, और किल्स के लिए पोचिंकी इतनी बेस्ट जगह होती है ना कि यहाँ पे किल्स मिलते ही मिलते हैं। तो लोग गाड़ियाँ ले लेके आ रहे थे, यहाँ पे गाड़ियाँ ले लेके आ रहे थे। ये एक और गाड़ी आ गई, और जब गाइस मैं यहाँ लूट करने के लिए आया ना, अब मुझे ना घिसटने का, ये देखो घिसटने का ना साउंड आता है। अब मैंने ना एडिट के टाइम गेम प्ले की साउंड कम की होती है, तो मैंने यहाँ पे ना देखा ये बंदा खड़ा हुआ। अब इसने तो अपनी पोजीशन बता दी। अब मैं यहाँ नेट निकालता ना, इसको नेट का साउंड आया था, मैं एकदम पीछे आया और मैंने एकदम एज पे बैठ के घर के नेट निकाला, फुल कुक किया, और आके एकदम एंड टाइम पे वहीं फेंका जहाँ ये लेट के टीवी प्लेयर था, और इसके बम में नेट फटा बाबा जी। और हमें इसका भी किल मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अकल इस्तेमाल करके 9 किल आपका एनोनिमस कर चुका है। और यहाँ मैं फंस गया था, अटक गया था। मैंने कहा लो भाई, अभी गाड़ी गुजरी और मैं मर जाऊंगा, बट बच गया। यहाँ पे क्या आप कभी कभी लटके हो बोल रहा हूँ, अटके हो यहाँ पे पब्लिक, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो 11 मिनट हो चुके हैं, आपका एनोनिमस स्टिल बोल रहा है। पहले गेम प्ले खेलो, फिर उसको कट वाला एडिट करो दो, और फिर उस पर वॉइस ओवर करो बोलो। तो काफ़ी मुश्किल होती है आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करने में, लेकिन प्लीज़ लाइक वाइक किया करो, शेयर किया करो, और सपोर्ट सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आप ये नहीं करोगे तो गाइस फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि रियल एनोनिमस की पब्लिक है ना भाई, दिल से लव है ना गाइस। अभी नेड आया था, आपने देखा था मेरी एनोनिमस की पब्लिक, तो उसका मतलब है और बंदे मेरे आसपास हैं। अब मैंने देखा वो देखो राइट पे भागा, आपने भी गौर किया कि बंदा राइट पे भागा, तो अब हमें राइट वाले बंदे को देखना है। अब मुझे लग रहा था कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे होल्ड कर गया। मैंने एक बार सर्कल देखा, क्योंकि मुझे सर्कल में भी जाना था, तो देखो मैंने वो आगे किया हुआ स्प्रिंटिंग का, वो दीवार में टकरे मार रहा है। तो उसके बाद ये सोलो था, हमें इसको लेना था। अब नज़र आ गया ना, हमें पता है वो एटलीस्ट हमें रोड क्रॉस करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो पीछे है। तो हमने ईजिली रोड क्रॉस कर लिया, और मैंने ज़रा कट नहीं किया ताकि मेरी एनोनिमस की पब्लिक को जितने अच्छे से समझ आ सके कि मैंने पोचिंकी कैसे निकाला, जितना अच्छे से कुछ सीखने को मिल सके, या अगर कोई मेरी गलतियाँ हो तो आप मुझे बताना। गैस को पता चल गया था मैं आ रहा हूँ, उसने नेट निकाला, जैसे वो नेट में बैठा ना, और मैंने उसको फ़ौरन से नॉक फिनिश किया, क्योंकि बाबा जी किल का नो मजाक। तो अगर मेरी कोई गलती हो ना एनोनिमस भाई, आपने यहाँ पे ये गलती की थी, आप मुझे कमेंट में बताया करो। मैं भी सीखता हूँ हमेशा, देख देख के सीखता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ, खुद कुछ गलतियों से सीखता हूँ। तो मैं कोई बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक नूब सा प्लेयर हूँ। अगर मेरी गलती होती है आप मुझे कमेंट में बताया करो। तो एनोनिमस की पब्लिक राइट पे ना, वो देखो बंदा यहाँ पे फाइट ले रहा था, ये मैंने उसको स्पॉट किया, इसने बंदा मारा था, और मैं स्प्रे दिया, लेकिन वो बंदा पीछे हो गया, और मेरी एक भी बुलेट उसको नहीं रही। दोबारा स्प्रे दिया, और एंड टाइम पे मैं हटा तो उसने AWM हमें मारी भाई, यानी हमारी पहली मोहब्बत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, उसकी मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने सही टाइम पे ज़रा हेड पीछे कर लिया था, वरना तो पक्का मेरा क्रेड बन जाती। और फिर हमने आगे इस पे कर दिया रश। मैं नेट पीछे से ही निकाल के जाना चाहता था ताकि उसको नेट का साउंड ना आए और मैं नेट कर दूं, लेकिन ये बंदा वहाँ से भागा। अब ये बंदा भागा तो मेरे को नींद आ गई। तो मुझे नींद आ गई, और फिर मैंने यहाँ पे एक नेट फेंका जहाँ वो भागा था। लेफ्ट पे साउंड आया ना भागने का, तो मुझे पता था वहीं कहीं होगा। ऐसी रैंडम नेट फेंका, गाड़ी को लगा, बट इसको भी डैमेज हुआ। ये हील कर रहा था, इसने हील कर ली, और फिर मैं खड़े होकर इसको डाउन किया। पता नहीं इसने कैंसिल किया हील की। GRK क्लैन का बंदा था, इसके बाद 8x किया, और हमारी पहली मोहब्बत AWM हमें मिली, जिसकी खुशी जो थी ना इतनी ज़्यादा थी, पब्लिक दिल गार्डन गार्डन हो गया आम उठा के। अब मज़े से ना हमने लूट की, ज़्यादा सारी एमो उठाई। मेरे पास एमो देखो 500 एमो गाइस 5 का, और कभी कभी आपको ना अब जितना भी एमो उठा लो कम लगता है। अब गाड़ी गुजरी, अभी मुझे लग रहा था हो सकता है कोई कैंपर हो, क्योंकि इतने बंदे थे इतने बंदे थे इतने बंदे थे कि अभी मुझे लग रहा था डर। तो मैंने भी एक स्मोक किया, उसके बाद गाड़ी निकाली कि अगर बंदे होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये एनिमीज़ की गाड़ी लेके मैं जोन में गया, क्योंकि बाबा जी जोन बना था काफ़ी दूर, और सर्कल छोटा भी हो चुका है, पहला दूसरा सर्कल नहीं है, काफ़ी छोटा सर्कल हो चुका है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैरान गड्डी निकाल कैसे हम लोग मैं एक बेटर कम हम लोग बोल रहा हूँ, अकेला बचा हूँ, टीममेट का तो क्रेड्स बन चुके हैं, खोपड़ी निकल आई है टीममेट्स की, नाम क्या क्या देखो। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे, कमेंट करो हम कहाँ जाएंगे। डोरा दी एक्सप्लोरर बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बाबा जी ये कंपाउंड में आया था, मेरी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया था, यहाँ मैंने थोड़ा होल्ड किया, फिर सर्कल बन गया, मेरे पास से दूर चला गया, तो फिर मुझे बग्गी लेके जाना था। 10 लाइफ थे, 11 किल आपके एनोनिमस के थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने ना सर्कल के मिडिल वाला कंपाउंड लिया। जैसे सर्कल बना, मैंने सबसे पहले घुस के वाला कंपाउंड ले लिया, लेकिन ये खुशी जो थी ना हमारी, ये ज़्यादा देर चली नहीं।
जैसे मैं यहाँ आया मेरे पे ना 3 लोगों का स्क्वाड ना रश कर देता है, और जैसे ही रश करता है भाई मैं पीछे भाग लेता हूँ क्योंकि वो मुझे दे देते हैं बहुत अच्छा खासा डैमेज। और डार से लेके आए थे वो लोग, तो मैं भग के ना पीछे आ जाता हूँ। अब पीछे तो आ गया बाबा जी, लेकिन फाइट भी तो लेनी है ना। अब नुकसान की बात क्या है, वो देखो राइट पे स्मोक है, राइट से हमें कोई भी मार सकता है, ऊपर से ये 3 बंदे हम मुझ पर कभी भी रश कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से किसी अच्छी जगह निकलना है, ये मुझे जगह सेफ़ नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने देखा भाई वहाँ जोन है, लेकिन 3 बंदे जब आपके सामने हो, आप ओपन से भागोगे तो पक्का फिनिश हो जाओगे। कोई टीममेट भी नहीं है कवर देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ना, मेरे पास 5 स्मोक थे, एक तो मैंने फेंका राइट से, मेरे बैक से मुझे कोई ना मार दे, तो वहाँ पे एक स्मोक फेंका ताकि उनका व्यू ब्लॉक हो जाए। फिर सारे के सारे स्मोक 4 के 4 लाइन में कर दिए, और जोन में जाने के लिए एक अच्छा अपने लिए कवर बना लिया स्मोक का। और फिर उसको स्मोक का कवर का इस्तेमाल करते हुए आपका अनोनिमस की पब्लिक आ जाता है जोन के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छी जगह थी। अब वॉल का कवर था, नेड आते तो नेड भी नज़र आ जाता, हवा में बचने का चांस था। तो मुझे लग रहा था ये जो जगह है ना मेरे लिए काफ़ी बेटर है। और मज़े की बात, सर्कल था पहले राइट साइड वाली जहाँ में पहले था ना, सर्कल वहाँ ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद सर्कल ने अपना पासा पलटा, सर्कल ने शिफ्ट मार के ना सर्कल मेरी साइड पे आ गया। अभी मुझे 15 मीटर जोन में जाना है, 3 स्टोरी बिल्डिंग जोन के अंदर है, लेकिन ये काफ़ी ओपन एरिया, स्मोक में वह ख़त्म हो चुकी हैं। पहले शैक में आया, शैक में आने के बाद जल्दी से वॉल पे भागा, क्योंकि उनका फोकस था पीछे वाले बंदों पे, क्योंकि पीछे बंदे फाइट ले रहे थे। और पीछे ऑलरेड हो गया, बट वो अभी भी पीछे फोकस कर रहे थे ज़्यादा। उनको लग रहा था मैं वहीं पर रुका हूँ, और इतनी देर में मुझे मौका मिल जाता 3 स्टोरी की बिल्डिंग में आने का। अब एनोनिमस की पब्लिक यहाँ पे मैं आ गया, और उसके बाद जो है ना अब 3v4 की फाइट थी, इन्होंने मुझ पर रश किया था, लेकिन मज़े की बात अब उन पर सर्कल नहीं है। तो ये मेरे लिए एक गुड न्यूज़ थी कि उनको सर्कल में आना है। मैंने डोर तोड़ा यहाँ पे, और सिर्फ 10 सेकंड थे इनके पास, इनको फिर सर्कल के लिए निकलना था। गाड़ी में बैठते, गाड़ी मेरे सामने बिल्कुल, और ओपन से आएंगे तब भी मुझे मेरे पास अच्छा मौका नॉक करने का। 4 से हम कहाँ लेके जाएंगे, एनिमी की खोपड़ी में लगाएंगे बाबा जी। इन्होंने भाई वही काम शुरू कर दिया स्मोक्स वगैरह करने का। अगर जंप गए, अभी एक बंदा ना इनका जोन में आने के लिए आ रहा था, ठीक है, वो जंप नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर इनको जंप करना होता है काफ़ी पहले कर देते। तो ये स्मोक भी बना रहे थे, ठीक है, जब इनको लगा ना कि ये निकल नहीं सकते, तो शायद वो बंदा ना एमओ से बचने के लिए ना जंप बम करके साइड पे आ रहा था। इसको मैंने डाउन किया, फौरन से किया फिनिश बाबा जी। अब इनके 2 बंदे बचे हैं, और दूसरा स्मोक में मैंने रैंडम स्प्रे दिया, क्योंकि यहाँ बंदा घूम रहा था ऐसे ही, और रैंडम स्प्रे ने की ना 1-2 गोलियाँ कनेक्ट हो जाती मेरी, बट बाद में बंदा नज़र नहीं आया। और गोली लगने के बाद वापस से जोन में क्यों भागा मुझे समझ नहीं आई। गाड़ी लेने जा रहा था क्या, रिपर असना को मैंने नॉक किया, मेरी बहन थी शायद। उसके बाद ठा करके रेड डॉट M24 मारा इस बाइक को, और हमें मिला विनर चिकन डिनर आखिरी किल ओम के साथ बाबा जी। मज़ा आ गया। और रैंक भी आप देख सकते हो, अच्छे रैंक में सोलो स्क्वाड निकाला, और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बताया कि कैसे आप सिचुएशन निकाल सकते हो। कभी भी गाइस इंटेंस फाइट हुआ करेगी ना, लाइक बहुत ही मुश्किल हो रही है फाइट निकालना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आप लोगों को ना पूरा गेम प्ले दिखाया करूँगा, ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिले। देख रहे हो तो मज़ा का मज़ा आ गया, कुछ सीखने को मिल जाए तो और गुड हो जाता है। तो इसलिए ना मैं आपको बताया करूँगा गाइस। बाकी आज है हफ्ता, और कल होगा इतवार, तो इंशाल्लाह इतवार को हम लोग रात को लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो प्लीज़ सबके सब आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना हमारे सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है अनोनिमस 360, मतलब अनोनिमस लिख के 360 लिखोगे तो लाइव स्ट्रीम वाला चैनल आ जाएगा। प्लीज़ लाइव स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन करना। संडे को रात को हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, रूम्स बनाएंगे, मे बी हम लोग M4 मैक्स करने की भी कोशिश करें, तो बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ लाजमी ज्वाइन करना। उसके अलावा अनोनिमस की पब्लिक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। टिकटॉक तो बैन हो गई, तो मैं मज़े की वीडियो जिसमें मैं मर जाता हूँ लेकिन क्लचेस होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, प्लीज़ फॉलो कर देना। चैनल का भी और इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। बाकी मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, और अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना अनोनिमस की पब्लिक। गलती गुस्ताखी माफ़। बाकी दिल से लव यू। अल्लाह हाफिज़।